केवल एक ही महीना बचा है पढ़ाई करने के लिए? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को ये सारी की सारी कैलकुलेशंस मैं समझाने वाला हूं। हाँ, केवल एक ही महीना रह गया है हमारे पढ़ने के लिए। से फर्स्ट सेमेस्टर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन आ रहा था कि हमारे को बहुत कम टाइम मिला, बहुत कम टाइम मिला हमारे को पढ़ाई करने के लिए। तो भाई सेकेंड सेमेस्टर में भी कुछ बदलने वाला नहीं है, ये सेमेस्टर पैटर्न है और सेमेस्टर पैटर्न हमेशा 2020 गेम रहता है। आप जितने बॉलों को मिस करते जाएंगे उतना प्रेशर आपके ऊपर पड़ने वाला है। केवल एक महीने का कैलकुलेटेड टाइम बचा हुआ है जिसके अंदर में आपको आपकी एग्जाम के लिए जो पढ़ाने वाले हैं वो सारा का सारा पोर्शन होने वाला है। ये सारी के सारे कैलकुलेशंस मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे केवल आपके पास में एक महीना बचा हुआ है। आपको ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर प्रूफ के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरीके के एजुकेशनल फॉर्म में मटेरियल्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ और अमरावती यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी पोर्शन है वो आप लोगों के लिए वीडियोज यूट्यूब पर अवेलेबल करवाता रहता हूँ। आप लोगों का एग्जाम का केवल एक महीने का ही पोर्शन बचा हुआ है, इस चीज को मैं प्रूफ करके आपके सामने रख रहा हूं। ये है आपका एकेडमिक कैलेंडर। बीच बीच में मैं एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बहुत बार मैं बीच बीच में बता चुका हूं। तो ये हमारा एकेडमिक कैलेंडर है जो 2024-25 वर्ष के लिए यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। और इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर में आपको कुछ चीजें मैं नोटिस में लाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर हमारा पहला सेमेस्टर हो गया, उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर के बारे में, एग्जाम के बारे में उन्होंने दिया हुआ था कि इवन सेमेस्टर की एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होने वाली है। इवन सेमेस्टर की एग्जाम का फिर बाद में एक और नोटिफिकेशन आया था फरवरी महीने में, 6 फरवरी को। उसका मैं एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ, जिसके अंदर में जो बैकलॉग के एग्जाम्स हैं वो 16 अप्रैल से चालू होने वाले हैं। स्पेशली जो भी बैकलॉग के बच्चे रहेंगे उन सभी के एग्जाम 16 अप्रैल से स्टार्ट होगी। उसके बाद में जो भी सीबीसीएस यूजी के 6 सेमेस्टर के अंदर में आ रहे हैं, जो सीबीसीएस का नया पैटर्न आया है, स्पेशली बीएससी बीसीए बीकॉम वगैरह 6 सेमेस्टर का, उन लोगों की एग्जाम। उसके बाद में एनईपी पीजी 4th सेमेस्टर, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी वगैरह के हैं उनका 4th सेमेस्टर एनईपी वालों का। और एनईपी यूजी का सेकेंड सेमेस्टर जो बीसीए बीकॉम वगैरह के हैं उनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम 19 जून 2025 से स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को वो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप इसके बारे में, एग्जाम के बारे में वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है यार 19 जून को पेपर होने वाला है, बहुत टाइम है अपने पास में, आराम से पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज जो है वो मिस कर गए हैं, जरा ध्यान देना आप कि आपको एक महीना कैसे बचा हुआ है वो मैं आपको समझाता हूं। हमारा सेकेंड सेमेस्टर का वैकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो यहां पर सेकेंड सेमेस्टर का वैकेशन के बारे में दिया हुआ है। ये सेकेंड सेमेस्टर का वैकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो ये है हमारा सेकेंड सेमेस्टर का वैकेशन जो 22 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाला है। ये वैकेशन स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहता है, ये वैकेशन जो आता है ये यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर है, ये टीचर्स के लिए वैकेशन बताया जाता है। मतलब ये वैकेशन, क्योंकि 22 अप्रैल, यहाँ तो 22 अप्रैल तो बैकलॉग का पेपर दिखाई दे रहा, 15 अप्रैल के आसपास, ये हमारा 22 अप्रैल के आसपास बैकलॉग का पेपर रहने वाला है। तो उस टाइम पर फिर वैकेशन कैसे रहेगा? तो ये वैकेशन बच्चों के लिए नहीं रहता है, ये वैकेशन टीचर्स के लिए रहता है, फैकल्टी के लिए रहता है। तो मंगलवार 22 अप्रैल 2025 से उनका वैकेशन स्टार्ट होने वाला है और गुरुवार 5 जून 2025 तक उनका वैकेशन चलने वाला है। मतलब ये समर वैकेशन है जो टीचर्स को दिया जाता है। अब आप देखिए कि आपको एक महीना कैसे मिलने वाला है पढ़ाई करने के लिए, उस चीज को जरा समझ लेते हैं। 22 अप्रैल से छुट्टियां लगने वाली हैं कॉलेज को। मतलब आपका जो भी पोर्शन पढ़ाना है कॉलेज के अंदर में वो 22 अप्रैल के पहले कंप्लीट करना है। और 22 अप्रैल के पहले का मैं आपको शेड्यूल समझा देता हूं कि 22 अप्रैल के पहले का शेड्यूल क्या चल रहा है। आज की तारीख है 18 फरवरी 2025। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं पूरे के पूरे। और यहां पर हमारे ये जो आने वाली छुट्टियां रहती हैं पूरे साल भर में, वो पूरी की पूरी छुट्टियों का पूरा कैलेंडर है, जिसमें पहले नंबर पर एक, आज 18 तारीख है तो 19 तारीख को हमारी ये शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। उसके बाद में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि की छुट्टी है। उसके बाद में 14 मार्च को होली की छुट्टी है। उसके बाद में यहाँ पर रमजान ईद की 31 मार्च को छुट्टी है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर जो है रमजान ईद के बाद महावीर जयंती की छुट्टी है 10 अप्रैल को। उसके बाद में 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी है।
इसके बाद में संडेज भी और रहेंगे। मैं ये सब कैलकुलेशन यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो आपको फरवरी महीने के अंदर में 3 छुट्टियां भी और हैं, इंक्लूडिंग संडे। मार्च महीने में आप लोगों को 7 छुट्टियां हैं टोटल, इंक्लूडिंग संडे। और अप्रैल महीने में 22 तारीख से तो वैकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, उसके पहले आप लोगों को यहाँ पर 6 छुट्टियां और हैं। तो टोटल अगर हमने यहाँ पर किया तो ये 6 और 3 9 और 7 16 16 डेज का हमारा अभी हॉलीडेज का कॉलेज का काम बचा हुआ है। मतलब 16 दिन हमारी अभी छुट्टियां हैं 22 अप्रैल के पहले। तो आप 16 छुट्टियां सबसे पहले तो माइनस कर दीजिए और फिर आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए कि आपको का कितना दिन कितना टाइम आपको यहां पर मिलने वाला है। आपका फरवरी के दिन आपके पास में जो बचे हुए हैं, आज से लेकर के जो भी आपने फरवरी के डे हैं वो हमारे पास में बचे हुए हैं। उसके बाद में मार्च के हमारे दिन बचे हुए हैं एंड अप्रैल के दिन हमारे बचे हुए हैं। अप्रैल के हमारे पास में 21 दिन है टोटल। उसके बाद में मार्च के हमारे पास में 31 दिन है टोटल। और फरवरी के हमारे पास में आज से 18 से 28 तक, मतलब केवल 9 दिन हमारे पास में बचे हुए हैं। ये है टोटल। तो ये 9 और 10 और 11, उसके बाद में 6, 61 हमारे पास में डेज हैं। 61 डेज में से हमारे इधर के जो हमारे डेज थे, ये हमारे को इसमें से माइनस कर लेना है 16 डेज को। तो 16 डेज हमारे यहां से माइनस कर लीजिए। तो 6 7 8 9 10 11 5, और यहाँ पर हमारे पास में बचता है 4, 45 डेज हमारे पास में ये हैं। अब ये 45 डेज में से हमारे 15 डेज जो हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम 22 अप्रैल के पहले होने वाली है, ये ध्यान रखें। मतलब आप लोगों को 31 मार्च तक ही केवल कॉलेज के अंदर में जो पढ़ाना चलने वाला है वो 31 मार्च तक ही चल पाएगा, क्योंकि उसके बाद में कॉलेज के अंदर में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो जाएंगे, आप लोग स्टार्ट चालू हो जाएंगे। आप लोगों को पिछले सेमेस्टर का ऑलरेडी आइडिया है, पिछले सेमेस्टर के अंदर में भी आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में अच्छी तरीके से आइडिया है। आपके सबमिशंस, आपके असाइनमेंट्स, उसके बाद में प्रैक्टिकल्स के वाइवा, ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी चालू हो जाएंगी 1 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में आप लोगों को ये सारी की सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है। आपके असाइनमेंट्स, आपके जो भी प्रैक्टिकल के वाइवा हैं, प्रैक्टिकल्स के प्रिंट आउट्स हैं, ये सारे असाइनमेंट्स वगैरह के जो काम रहेंगे, टेस्ट रहेंगे आप लोगों के, क्योंकि इंटरनल मार्क्स देने के लिए टेस्ट रहते हैं। तो इस सारे के सारे एक्टिविटीज आपके 1 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में चलने वाले हैं। मतलब इस ड्यूरेशन में तो आपका कोई भी कॉलेज के अंदर में लेक्चर्स नहीं होने वाले हैं। मतलब आपका केवल 1 महीने का टाइम आपके पास में बचा है जो कॉलेज के अंदर में पढ़ाया जाएगा। 22 अप्रैल से कॉलेज आपको टाटा बाय बाय कर देगा। 22 अप्रैल से आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि भाई आप आपके प्रिपरेशन करो और आपकी एग्जाम की तैयारी करो। आपका 19 यहां पर हमारे को इस टाइम टेबल के अंदर में दिया हुआ है। 15 अप्रैल से यहां पर बैकलॉग के एग्जाम्स होने के चांसेस रहेंगे। मतलब अभी मैं आपका शेड्यूल बता देता हूं कि आपका शेड्यूल अब कैसा चलने वाला है। आपको मार्च एंडिंग तक, मार्च एंड तक आप लोगों को आपका रिजल्ट मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का, जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट रहने वाला है। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट हमेशा कभी भी 30% के ऊपर आपका रिजल्ट नहीं लगता है। ये चीज मैं आपको क्लियर पहले भी कर चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूँ। 30% के ऊपर रिजल्ट कभी भी नहीं लगता। मतलब आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 70 बच्चे आप ये मान के चलिए कि इनके बैक लगने वाले हैं। केवल 30 बच्चे ऐसे रहेंगे जो ऑल क्लियर होने वाले हैं, और वो भी अच्छे कॉलेजेस के अंदर में 30%, और बाकी कॉलेजेस के अंदर में और थोड़ा सा परसेंटेज कम लगता है। तो लगभग आपकी क्लास में 100 में से 70 बच्चे जो रहेंगे बैकलॉग वाले आएंगे, और उन लोगों की बैकलॉग की एग्जाम 15 अप्रैल के आसपास चालू होने वाली है। मतलब इधर आप लोगों का बैकलॉग के पेपर्स, जैसे ही इधर आपकी छुट्टियां लगी कि आपको बैकलॉग के पेपर सबसे पहले देना है, उसकी आपको तैयारी करना है और बैकलॉग के पेपर्स देना है। और उसके बाद में जब ये कॉलेज खुलेगा, क्योंकि कॉलेज के अंदर में इन्होंने दिया हुआ है छुट्टियों का टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पर हमारे को बोला गया है कि ये जो वैकेशन है, समर वैकेशन, वो समर वैकेशन हमारा रहने वाला है 5 जून तक। और तब तक आपका टाइम टेबल आ जाएगा
आपके रेगुलर एग्जाम का। तो कॉलेज में लेक्चर्स फिर होने वाले नहीं है। मतलब आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला है वो केवल और केवल 22 अप्रैल के पहले जितना ड्यूरेशन आपको मिल रहा है, जितना टाइम आपको मिल रहा है, उतना ही पढ़ाया जाने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच करके भी बैठे हैं कि शायद अरे भाई हमारा तो पूरा का पूरा पोर्शन हो जाएगा, हम अच्छी तरीके से पूरा का पूरा पोर्शन इस बार कॉलेज में कर लेंगे, बहुत लंबा टाइम मिलने वाला है। तो अगेन जागो, बहुत जल्दी नींद खोलो, क्योंकि ये सेमेस्टर भी कब उड़ने वाला है पता नहीं चलने वाला है। ये सेमेस्टर भी हमारा 1 महीना कॉलेज के अंदर में हमारे पास में लगभग बचा हुआ है। 30 डेज से ज्यादा का आपका पोर्शन नहीं बचा है कॉलेज के अंदर में। उतने में ही सारे टीचर्स को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसा पिछले सेमेस्टर में हुआ था वैसा ही इस सेमेस्टर में भी हो जाएगा। अभी भी अगर आप लोग नहीं जगे तो बिल्कुल आप ये ध्यान रखना कि इस सेमेस्टर में भी आपका वही हाल होने वाला है जैसा कि पिछले सेमेस्टर के एग्जाम्स के टाइम पर हुआ था। इसलिए अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। हैक्टिक मत रखो, चीजों को प्रॉपर वे से करना चालू करो। मेरे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बीसीए के मेरे बैचेस, बीसीए के जो बच्चे हैं, मेरे बीसीए के क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर के स्टार्ट हो गए। जिन लोगों को बैचेस करना है वो बैचेस कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मेरे वीडियो लेक्चर्स दिवाए पर अवेलेबल हैं। तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो और प्रॉपर वे से अपनी तैयारी करना चालू करो, जिससे कि पेपर्स बैक नहीं लगे और अच्छे स्कोर करके हम आगे पास हो सके। क्योंकि बैकलॉग का एक बार ठप्पा लग गया तो आप ये ध्यान रखिए कि कैंपस प्लेसमेंट से तो आप सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जितनी भी कैंपस आते हैं, जितनी भी कंपनियां आती हैं, उन लोगों को थ्रू आउट फर्स्ट क्लास वाले बच्चे लगते हैं। वैसे भी एआई की वजह से बहुत सारे कंपनियां वैसे ही आना बंद हो गए हैं। जो कंपनियां आ रहे हैं और उसके अंदर में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो उसको इसके लिए आपको आपका रिजल्ट मेंटेन रखना जरूरी है। अगर आपका बैकलॉग लगता है तो कैंपस प्लेसमेंट से आप वैसे ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज का एक क्राइटेरिया रहता है कि नो बैकलॉग्स नो कंडोज। इसलिए आपने अपना परसेंटेज इंप्रूव करो, आपने फर्स्ट क्लास लेकर के आओ, और कैंपस प्लेसमेंट में अच्छी तरीके से आपका सिलेक्शन हो उसके लिए आपको अलग से तैयारी करना है। तो ये सारी चीजें मेरा काम है आप लोगों को थोड़ा सा जगाते रहना, जगाने की कोशिश करना। नहीं जाग रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम है। मैं मेरी तरफ से मेरा काम पूरा कर रहा हूँ, मेरा दायित्व तो पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, कि भाई आप लोग जाग जाओ और अच्छी तरीके से, अभी भी टाइम है, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। क्योंकि ये टाइम बहुत जल्दी जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर में भी गैदरिंग और इस तरीके की एक्टिविटीज वगैरह का पूरा टाइम चल रहा है। बहुत सारे बच्चे भी इंजॉय करना भी चाहिए, वो भी टाइम है। लेकिन आपको साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास में कितना टाइम बचा हुआ है। कैलकुलेटेड फॉर्मेट में अगर आप अपना काम करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये मैं आपको केवल एक गाइडलाइन कर रहा हूँ, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी के जो भी गैजेट्स हैं उसके हिसाब से मैं प्रूफ के साथ में आपके सामने सारी चीजों को रखा हूँ। बाकी आपका प्रॉब्लम है, आपको सोचना है, आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है। कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई भी आपको डाउट है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9422916055। आप इस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉलिंग का नंबर है 8788231779। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा नंबर जो है वो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। चलिए यहीं स्टॉप करते हैं। ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू।